हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। केमिस्ट्री के क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बलगतिकी से बहुत ही बार एमपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या है, या हम कह सकते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण की उत्पत्ति कीजिए। सबसे पहले पढ़ते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी दर क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। यानी क्रिया कारकों की जो सांद्रता है वो अभिक्रिया कारकों की दर पर निर्भर नहीं करती है, उसको हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। और लिखा है हमारे पास, एक और परिभाषा बन सकती है इसकी, ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी दर क्रिया कारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। देखते हैं परिभाषा से हम इक्वेशन बनाते हैं। आर समानुपाती ए नॉट, कोई भी एक क्रिया कारक है, उसकी सांद्रता कितनी है, 0 है, उसकी दर कितनी हो गई आर, उसके वो क्या रहेगा, समानुपाती। समानुपाती का सिंबल हटाएंगे और एक क्या लगा देंगे अपन, नियतांक। तो आर बराबर के ए नॉट। आगे बढ़ते हैं, ताक्षणिक अभिक्रिया की दर देखते हैं। तो ताक्षणिक अभिक्रिया की दर होगी आर बराबर माइनस डी ए अपॉन डी टी। समीकरण 2 नाम देते हैं इसको। आर दोनों इक्वल हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो समीकरण 1 व 2 से माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल के ए नॉट। जब ए की पावर नॉट या 0 दे रखी है, तो किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो ए नॉट इक्वल क्या हो सकता है अपना पास, 1। तो मेरी इक्वेशन नहीं बन के आती है माइनस डी ए बराबर के, डी टी अपॉन में तो बराबर की इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, डी टी इंटू में चला जाएगा। समीकरण 3 नाम देते हैं इसको। समीकरण 3 का अब हमें करना होगा समाकलन। लिखा है समीकरण 3 का समाकलन करने पर, तो माइनस समाकलन डी टी इक्वल के समाकलन डी टी। तो समाकलन डी ए का मान होगा हमारे पास ए, तो इक्वेशन बन गई हमारे पास माइनस ए इक्वल के, और डी टी का समाकलन होगा टी, और एक समाकलन स्थिरांक प्लस लगा के किया मैंने सी। समीकरण नाम 4। आगे बढ़ते हैं। जब समय को 0 किया जाए, यानी टाइम को कितना किया जाए, 0 किया जाए, यानी कि जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है उस टाइम की बात कर रहे हैं। तो जब टाइम 0 होगा तो क्रिया कारक से उत्पाद नहीं बना होगा, उस टाइम ए इक्वल में लिख सकता हूँ ए नॉट। यह मान समीकरण 4 में रखने पर रखते हैं तो क्या आएगा, माइनस ए नॉट इक्वल के 0 प्लस सी। किसी की भी साथ 0 का इंटू करेंगे तो सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन बन के आई माइनस ए नॉट इक्वल सी। सी का मान समीकरण 4 में रखने पर रखते हैं समीकरण 4 में मान, तो क्या आएगा, माइनस ए इक्वल के टी प्लस माइनस ए नॉट। प्लस माइनस को सोल्व करेंगे, दो सिंबल साथ में है तो क्या आएगा, माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। इक्वेशन आएगी माइनस ए इक्वल के टी माइनस ए नॉट। माइनस ए नॉट इक्वल के इस साइड है, इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो क्या इक्वेशन आई, ए नॉट माइनस ए इक्वल के टी। आगे बढ़ते हैं, टी को अपन अपॉन में ले जा सकते हैं, इंटू में दे रखा है तो क्या आएगा, ए नॉट माइनस ए अपॉन टी इक्वल के। यही हमारे पास शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर समीकरण